नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के शब्द रथी कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ और आज मेरे साथ जुपिंदर जीत सिंह जी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस कार्यक्रम में किसी चर्चित पुस्तक पे चर्चा करता हूँ। जुपिंदर जीत सिंह की एक पुस्तक आई है, हु किल्ड मूसेवाला, द स्पायरलिंग स्टोरी ऑफ वायलेंस इन पंजाब। पहले तो आपको इतने ज्वलंत विषय पे, बर्निंग सब्जेक्ट पे और एक ऐसे विषय पे जो पंजाब को ही नहीं बल्कि पूरे देश के युवाओं के दिल के करीब था और जिसने उनको दुखी किया। इस हत्याकांड ने ये केवल मूसेवाला की, सिद्धू मूसेवाला की हत्या नहीं थी, बल्कि उस लड़के के सपनों की हत्या थी जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और युवाओं के बीच एक उसकी अपनी अलग पहचान थी। तो ऐसे ज्वलंत विषय पे पुस्तक के लिए मैं पहले तो बधाई दूंगा और ये जानना चाहूँगा कि आपने इस पुस्तक में दो बातें लिखी। एक, अपने सवाल की शक्ल में पूछा है कि किसने मूसेवाला को मारा, जो पुस्तक का शीर्षक है, और दूसरी तरफ आपने ये कहा है कि ये पंजाब में जो खून खराबा है उसको बढ़ावा देने वाले की उलझाऊ भरी मतलब कहानी है। तो तथ्यता मैं जानना चाहता हूँ कि पहले आपके दिमाग में इस पर किताब लिखने की बात क्यों आई? जी, थैंक यू। मूसेवाला एक यूथ आइकन थे जी। और जिस तरह से उनका मर्डर हुआ वो बहुत दिल दहलाने वाला था। मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ और ऑलमोस्ट 25 साल हो गए हैं। जी। बहुत क्राइम देखा है। जम्मू कश्मीर में टेररिज्म भी कवर करा है, पंजाब का जो फैग एंड का टेररिज्म था वो भी कवर किया है, बहुत ब्लड शेड देखा है, सब कुछ। लेकिन ये इसने मेरे मतलब अंदर से झंझोड़ दिया। एक जवान लड़का जो पंजाब में नाम कमा रहा है, जहाँ के पंजाब के जो यूथ है वो बाहर जा रहे हैं। आपको पंजाब में बहुत कम टैलेंट मिलता है आजकल। पंजाब का पहले यूपीएससी आईएएस में बहुत लोग आते थे, अब बहुत कम है। सारे जो प्लेयर्स हैं वो भी बाहर जा रहे हैं। सब कुछ मतलब मेन हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है वहाँ पे। तो वहाँ पे एक ऐसा लड़का है जो कनाडा छोड़ के आके पंजाब में अपना नाम कमा रहा है और उसने पंजाबियों को और यूथ को वापस गांव में लेके आया। उसके सॉन्ग्स में एक फ्रेशनेस थी। कुछ क्रिटिसिज्म भी है गन कल्चर का और सबका, तो विवादों में भी रहे हैं हमेशा वो, और सडनली उनका मर्डर हो जाता है। और जो मर्डर होता है वो 6 शूटर्स करते हैं, जो पंजाब के रिसेंट इतिहास में एक बड़ी ब्रेजन किलिंग है। बड़ी खौफनाक ढंग से उसको मारा गया, 30 के करीब गोलियां बरसाई गई, बिल्कुल फ्री शूटिंग हुआ उनका ही। तो जो न्यूज़पेपर स्पेस थी, मुझे लग रहा था कि और इतना कुछ है उनके बारे में, मूसेवाला द सिंगर, मूसेवाला द पर्सन, जो एक व्यक्ति था, मूसेवाला जो राजनेता था, वो सब कौन थे, क्या थे वो सारे। तो उन सबको समझने की जरूरत थी। जो एक न्यूज़पेपर, एक टीवी प्रोग्राम, वो आपको स्पेस नहीं दे सकता। और ये मेरी 6th बुक है, 6ठी बुक है मेरी। जी। पहले मैंने भगत सिंह जी की जो पिस्तौल को डिस्कवर किया था उस पर लिखी थी। तो थोड़ा मेरा नजरिया बना हुआ था बुक्स लिखने का। और इस बुक के बारे में मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने इमीडिएटली इसके बारे में बुक के लिए सोचा, बिकॉज ये बिल्कुल रॉ है। अभी 1 साल भी नहीं हुए पुलिस इन्वेस्टिगेशन इस इंसिडेंट को, अभी कोर्ट ने चार्जेस नहीं फ्रेम किए। तो उस समय में ये बुक लिखना और इस सवाल से लिखना, ये मैं बहुत थैंकफुल हूँ वेस्टलैंड बुक्स का, जिन्होंने हिम्मत दिखाई, डेयरिंग दिखाई, कुछ पब्लिशर्स ने नहीं दिखाई। तो इन्होंने उसके बारे में दिखाया और बिल्कुल मुझे बहुत ज़्यादा फ्री हैंड दिया उन्होंने कि आप लिखो, जो आपका अकाउंट है वो लिखो। तो हमारा मन था एक क्विक बुक लिखने का। हमारी अगस्त में ये प्लानिंग शुरू हुई है। पहले मन था कि 3 महीने में ही बुक को लिखेंगे, लेकिन बहुत कुछ डेवलप होता रहा। तो जो इसका क्वेश्चन है, हु किल्ड मूसेवाला, ये क्वेश्चन सबकी जबान पे है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है उसके माँ बाप की जुबान के ऊपर, जिनको इसका आंसर नहीं मिल रहा।
और वो जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं। और इसके साथ ही एक सवाल मेरे दिमाग में आता है, हम लोग किताबों पे बाद में बात करेंगे। जब मैं आपकी प्रोफाइल देख रहा था तो उसमें एक बड़े आश्चर्य की बात थी कि कहाँ भगत सिंह की पिस्तौल और कहाँ मूसेवाला। लेकिन पंजाब में जो सवाल है, जो इस किताब का जो दूसरा हिस्सा है जिस पर मैं बात पूछना चाहूँगा आपसे, कि आखिर कौन से बड़ा सवाल है, क्यों मूसेवाला? जी जी। ऐसी क्या स्थिति पंजाब में हो रही है कि पंजाब का युवा उड़ता पंजाब जैसी फिल्में बन रही हैं? आपने अभी पहले हिस्से में कहा कि हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, या जो भी सक्षम है, वो कोई भी रहना नहीं चाह रहा है पंजाब में, या वो बाहर चला जा रहा है। इसकी वजह क्या पाते हैं आप, और क्यों? कौन से बड़ा सवाल, जैसे हमारे लोग जो ठीक है, माता पिता के मन में होगा कि किसने मेरे बच्चे को मारा, लेकिन जो पंजाब से बाहर के लोग हैं, या जो पंजाबी नहीं समझता है जो समाज, जो हिंदी बेल्ट के लोग हैं, दिल्ली पंजाब से जुड़ा है, तो निश्चित रूप से मूसेवाला के मर्डर का दिल्ली के युवाओं पे भी असर था, या जो पंजाबी भाषी है। लेकिन जो देश का दूसरा हिस्सा है, जिसमें पश्चिम बंगाल है, गुजरात है, दक्षिण भारत है, वहाँ के लोगों के लिए ये सवाल उठता है कि क्यों आखिर पंजाब की धरती पे ऐसा क्या हो रहा है, ड्रग्स और हत्याएं इस रूप में क्यों आ रही हैं कि एक बच्चा, एक यंग लड़का, जैसा कि आपने बताया कि उनके गाने जो है वो लौट रहे थे अपनी माटी की तरफ। जी, इसीलिए जो आपने एंड में बोला कि लोग वापस आ रहे थे, लौट रहे थे, इसीलिए मूसेवाला का नाम था। और पंजाब की जो धरती है, पंजाब की धरती में हमेशा तलाश होती है हीरो फिगर की। और अगर आप पंजाब के इतिहास को देखो तो हमेशा किसी न किसी हीरो की फॉलोइंग होती है। जो भगत सिंह थे, उनके बाद भी थे, और उनसे पहले फोकलोर में हमारे 2-3 डाकू हुए हैं, जूना मोड़ हुआ है, जग्गा डाकू हुए हैं, ये सब आउटलॉस थे, रॉबिन हुड्स थे, इनकी बड़ी फॉलोइंग है। उनका स्टैचू भी लगा हुआ है, एक मंदिर जो बड़ा प्रोमिनेंट मंदिर है, उसके बाहर उनका स्टैचू लगा हुआ है, उनका फोकलोर में है नाम। तो पंजाब में एक हीरो वर्शिप का एक कल्चर है, और पंजाब एक ऐसा स्टेट है जिसने इतनी लड़ाइयाँ देखी हैं और वॉर्स देखी हैं, पार्टीशन देखी है। तो पंजाब के इतिहास में कभी भी कोई 20-25 साल का समय ऐसा नहीं आया जब जहाँ आप ये कहें कि ये 25 साल में पंजाब में पीस थी। कुछ ना कुछ हमेशा होता रहा है, और कुछ ना कुछ में हमेशा कोई ना कोई हीरो होता रहा है। कंटेम्प्रेरी पंजाब में सबसे ज़्यादा फॉलोइंग मूसेवाला की थी। मैंने भी इनके गाने नहीं सुने थे, मैं भी उन जर्नलिस्टों में था, अभी भी हूँ, जो गन कल्चर को डिटेस्ट करता हूँ कि ये गन कल्चर के सॉन्ग्स नहीं होने चाहिए। और मैंने जो भगत सिंह की पिस्तौल की जो लिखी है, वो उस पुस्तक के मेरे 2 पार्ट्स हैं। पहला कि मैंने उनकी पिस्तौल को कैसे ढूंढा, और भगत सिंह ने पिस्तौल क्यों उठाई, और उनकी एक अपनी ही अहिंसा था उनका, जो गांधी जी की हम अहिंसावादी कहते हैं, तो भगत सिंह का एक अपना ही यूनिक स्टाइल था अहिंसा का। उन्होंने पिस्तौल लाइफ में सिर्फ एक ही बार उठाई, ना उससे पहले चलाई, ना उससे बाद में चलाई। तो उनके पिस्तौल के पीछे आइडियोलॉजी थी। तो क्या मूसेवाला के गन कल्चर के पीछे भी आइडियोलॉजी थी कि नहीं? तो इन सब के सवाल मेरे मन में आए जब मैंने एज अ क्राइम रिपोर्टर उनकी लाइफ में तो तब नहीं रहे वो, पर उनकी जो सीन में एंटर करता हूँ 29 मई को जब मर्डर होता है, तो मैं द ट्रिब्यून का रिपोर्टर हूँ, उसको कवर कर रहा हूँ। तो तब से मैंने उनको जानने समझने की कोशिश की है। और मूसेवाला की लाइफ के बहुत लेयर्स हैं और बहुत फैसेट्स हैं, जो जैसे आपने बोला उड़ता पंजाब, ड्रग्स, टेररिज्म, गैंगस्टरिज्म, इन सब का जो मूसेवाला की लाइफ, उनके लिरिक्स, उनकी सॉन्ग के ऊपर इन्फ्लुएंस है। और इसलिए इनके ऊपर किताब, मुझे लगा कि एक किताब से ही मैं उसको जस्टिस कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ और खुद समझ सकता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि एक किताब लिख के मैं एक्सपर्ट बन गया हूँ। बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, पर ये एक मेरा एक अटेम्प्ट है लोगों को समझाने का कि पंजाब में एक ऐसा भी शख्स था जो ड्रग्स नहीं लेता था, जो अपने
जैसे आपको पॉप कल्चर के सिंगर्स दिखते हैं, वो वैसा नहीं था, वो पगड़ी बांधता था। और वो ट्रू जो एक पंजाबी की इमेज है वो करता था, माँ बाप की सेवा कर रहा है, माँ बाप के पास रह रहा है, जब गाना नहीं गा रहा तो ट्रैक्टर से अपनी खेती कर रहा है। तो वो उसने बहुत सारा पंजाबियों को वापस लेके आया, जैसे आपने बोला था, तो इसलिए उसका बहुत इन्फ्लुएंस रहा है। और आप यकीन नहीं करोगे, मुझे गुवाहाटी से भी फोन आया एक रीडर का कि मुझे यहाँ बुक नहीं मिल रही, मेरे पब्लिशर को भी आया, हमें साउथ इंडिया से फोन आ रहे हैं, हमें दुनिया के हर कंट्री से फोन आ रहे हैं जो इनको जानना चाहते हैं। जुपिंदर जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने इस पुस्तक की शुरुआत जो है वो लास्ट राइड से की है, जो सिद्धू मूसेवाला की आखिरी राइड है, और आपने ऑल दैट इज लेफ्ट बिहाइंड, क्या कुछ पीछे छूट गया? वहां तक आप पहुंचे हैं, इस दौरान आपने कोई ऐसा पहलू शायद मूसेवाला के जीवन से जुड़ा हुआ नहीं है जो छूट गया हो, कम से कम जो मैं इस पुस्तक को पढ़ के समझ पाया हूँ। मैं अपने दर्शकों को यह कहूँगा कि अगर आपको अंग्रेजी जितनी भी आती है, इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। बहुत सरल भाषा में लिखी है। चूँकि पत्रकार हैं जुपिंदर जी तो इनको ये पता है कि हमें साहित्यिक भाषा की जगह ऐसी भाषा में लिखना है जो सहज समझ में आ जाए। तो आप इसको खरीद कर पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी में भी आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन मैं ये जानना चाहता था, एक तो मेरा सवाल ये है कि इस दौरान, इस पुस्तक को लिखने के दौरान आप किन किन बिंदुओं पर पहुंचे और मूसेवाला का कौन सा रूप आपके सामने आया, और आप क्या मानते हैं, मतलब आखिरी राइड से और पीछे जो छूट गया, उनके बीच जो आपका अनुभव है इस पुस्तक को लिखने के दौरान, मैं उनके बारे में जानना चाहूँगा कि उनके परिवार से मिले तो क्या स्थितियाँ थी, जो यूथ थे उनकी क्या स्थितियाँ थी, आपने इन्वेस्टिगेशन के बारे में भी लिखा है, उसकी क्या स्थितियाँ थी, और जो चीज़ पीछे जिसकी बात आप कर रहे हैं कि शुरुआत में ही आपने कहा कि वो गांव की, तो उस सपने का क्या हुआ या क्या होना है? जी बिल्कुल, आपने काफी अच्छा समराइज कर दिया उसको, लास्ट राइड एंड ऑल दैट लेफ्ट बिहाइंड। तो यही उनकी कहानी की ट्रेजेडी भी है एक तरह से। जी। किताब की शुरुआत ही हम लास्ट राइड से कर रहे हैं, और जैसे मैंने बोला था कि हमने जब इस किताब को लिखना शुरू किया तो हमने 29 मई उनकी लाइफ का आखिरी दिन था और मेरा इस केस में पहला दिन था ओह, एज अ क्राइम जी रिपोर्टर। जी जी। तो किताब लिखने के लिए सरल भाषा में और सरल ढंग से लिखने के लिए हमने उसी दिन से क्राइम रिपोर्टर अकाउंट है, ये उनकी बायोग्राफी नहीं है। जी जी। ये उनकी गानों के ऊपर कुछ रिफ्लेक्शन है, कुछ जो भी समझने की कोशिश की गई वो है। ये एक पीएचडी एनालिसिस नहीं है उनके सॉन्ग्स का, जितना आम आदमी को जरूरत है उतना उसमें है। सरल भाषा इसलिए यूज की है बिकॉज एज क्राइम रिपोर्टर आप भी इतने सीनियर जर्नलिस्ट है, हमें यही सिखाया जाता है कि जो समझ में आए। हाँ, जी। वाइस चांसलर से लेके हाँ। सबसे नीचे वाले भी ये उसको जो भी समझ उस सके। भाषा को समझ सकता है उसकी समझ में आ जाए जो जी, किताब पढ़े। और वही ट्रेनिंग रही है, तो मुश्किल वो शब्द मुझे आता ही नहीं है। नहीं, एक अच्छी बात है, यही इस किताब को पठनीय बनाती है। मैं जब इसको पढ़ रहा था, मैं वन गो में इसको पढ़ा, जबकि मेरे लिए मूसेवाला एक दुरूह विषय थे। मैं साहित्य का आदमी हूँ, और पंजाब में मुझे कहेंगे तो मैं ये कहूँगा कि मैं पंजाब के गुरदयाल सिंह जी को जानता हूँ, कुछ हद तक अमृता प्रीतम जी को चलिए सभी लोग जानते हैं, और सुरजीत सिंह पातर साहब को जानता हूँ। तो मैं ये कहूँगा कि मैं उन लोगों को जानता हूँ। मेरे लिए मूसेवाला एक नया विषय थे, लेकिन इसको पढ़ने के दौरान बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होती हैं। तो मैं उस लिगेसी के बारे में जानना चाहता हूँ जहाँ आपका पहुँचना चाहते हैं। इस किताब के पीछे आपका उद्देश्य क्या था? जी बिल्कुल सही है आपका। आपने बहुत बड़े नाम लिए, और मूसेवाला उन लिटरेरी पर्सनालिटीज में नहीं आता, ये बिल्कुल सही है आपकी बात।
लेकिन मूसेवाला ने जो 4-5 साल में अचीव किया और जो उनका मर्डर हुआ, जिस ढंग से हुआ और जिसमें पंजाब के जो इश्यूज हैं, पंजाब के जो फैक्टर्स हैं, जो गैंगस्टर कल्चर है, ड्रग्स है, टेररिज्म है, जो पंजाब की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, जो यूथ बाहर जा रहा है, जो जो पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं, उन सब में मूसेवाला इन्वॉल्व है। इन्होंने लिटरेचर नहीं लिखा, इन्होंने कोई सूफी सॉन्ग्स नहीं गाए, लेकिन इनके ऊपर लिटरेचर लिखा जाएगा, इसलिए ये किताब है। आप ये मानते हैं? जी बहुत। और अभी भी मेरे पास 4 रिसर्चर्स के, मुझे पिछले 5 दिन पहले ये बुक अभी आई है, तो मुझे 4 रिसर्चर्स के फ़ोन आ गए हैं जो मूसेवाला के सॉन्ग्स, उनकी लाइफ और इम्पैक्ट पंजाब के ऊपर, उनके ऊपर वो पीएचडी कर रहे हैं। तो इन्होंने, बिकॉज ये इतने यंग उम्र में चले गए, मैं कहता हूँ कि वो एक थ्रेशोल्ड पे थे, एक मैच्योरिटी पे। ग्रेटनेस तो भी बहुत दूर है, लेकिन उन्होंने एक नई चीज की है जो पंजाब के यूथ में, पंजाब में रैप सिंगिंग नहीं था, पंजाब में ढाडी कल्चर है, पंजाब में सूफी कल्चर है, गजल का तो इतना नहीं है, सूफी सॉन्ग्स हैं। और मूसेवाला ने जो जगजीत सिंह साहब होते तो नाराज हो जाते। उनका भी लुधियाना से, पंजाब से जी, बहुत ताल्लुक है। हाँ, मैं इसीलिए बोला जी 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 कि जी। वो नाराज हो जाते कि आपने मुझे, आपने कहा गजल कल्चर नहीं, मैं तो अकेले पंजाब का नाम रोशन किया। हाँ, जी, और वो डॉक्टर नाहर सिंह है जो एक्सपर्ट है, जी, तो वो कहते हैं कि पंजाब में कोई गजल सिंगर नहीं। जी, तो मूसेवाला ने जो यूथ हमारा बाहर पॉप सॉन्ग्स को, कोरियन सॉन्ग्स को सुन रहा है, उन्होंने उनको वापस पंजाबी सॉन्ग सुनने लगा दिया। और जो उनके पंजाबी सॉन्ग्स हैं वो बॉलीवुड में, हिंदी फिल्मों में भी यूज हुए हैं। और उन्होंने, मुझे लगता है कि जो पंजाब के एक पगड़ी की इज्जत थी उसको वापस लेके आए। तो धीरे धीरे बहुत सारी बातों में उनका इम्पैक्ट आया, और उनको मार देना, इस ढंग से मार देना, गैंग राइवलरी थी, सिंगर्स की राइवलरी थी, या ये एंटी इंडिया एजेंसीज का हाथ है, या कुछ और एजेंसीज का हाथ है, या पॉलिटिशियन का हाथ है, ये मिस्ट्री है। जो उनके लास्ट राइड जिसकी आपने बात की, ये बेस्ड है टोपैक शकूर, जो अमेरिकन रैप सिंगर थे, जिनका 1996 में सिमिलरली उनका मर्डर होता, उनके भी किलर्स अभी तक पकड़े नहीं गए, और वो इनका हीरो था। इन्होंने उनके रैप म्यूजिक के ऊपर ही अपना म्यूजिक चलाया, बनाया सारा, और ये कहते थे कि मेरा भी जनाजा मेरी जवानी में जाएगा, जैसे टोपैक शकूर का गया। तो इतने ज्यादा फैसेट्स हैं इन सब बातों के, और इसलिए उनके ऊपर ये किताब का जिक्र बनता है। और इसमें मुझे लगता है कि अभी और बहुत सी लेयर्स खुलेंगी। तो क्या कोई दूसरी सीरीज भी लिख रहे हैं क्या आप, जिस तरह से बता रहे हैं? और अभी तो इसमें हमने, जैसे मैंने बोला, क्राइम रिपोर्टर का अकाउंट है, और इसको हमने अपडेट किया है 15 मई, आज 8 जून है, तो 15 मई तक का हमने इसमें अपडेटेड है, जो भी इसमें इवेंट्स हुए हैं, इंक्लूडिंग जो लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है, अनमोल बिश्नोई, जो एक फेक पासपोर्ट पे बाहर जाता है, और वो वहाँ पे एक पंजाबी सिंगर के म्यूजिक शो में, और एक पंजाबी लड़का है जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है और फेक पासपोर्ट से लुधियाना से भागा हुआ है, उसकी शादी में वो डांस कर रहा है कैलिफोर्निया यूएसए में, वहां तक की अपडेटेड है। वो वहां कैसे पहुंचा, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या जो लॉ है वो क्या आम आदमी के लिए, इन लोगों के लिए कोई लॉ नहीं है? लॉरेंस बिश्नोई है, उसकी जेल से बैक टू बैक इंटरव्यूज होती हैं, उसका छोटा भाई है वो बाहर फेक पासपोर्ट पे चला गया, कितनी सिक्योरिटी होती है एयरपोर्ट पे, आप बताओ, फिर भी ये लोग निकल जाते हैं। तो ऐसी कौन सी फोर्सेस हैं जो इनको हेल्प करती हैं? तो आप क्या समझते हैं, मतलब अभी तक जो आपने काम किया है, चूँकि 15 मई तक की हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब ये कार्यक्रम दिखाया जाएगा हमारे दर्शकों को, उस दिन मूसेवाला की जयंती होगी, जब ये कार्यक्रम प्रसारित होगा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि मूसेवाला की हत्या में भारत विरोधी ताकतें या पंजाब विरोधी ताकतें या कोई संगठित ऐसा गिरोह था जो एक साथ कई चीज़ों पर निशाना करना चाहता था, ऐसी कुछ ताकतें इन्वॉल्व थी?
जी बिल्कुल, या मेरा ये डेफिनेटली मानना है। अभी पूरी तरह से ये कहना मुश्किल है बिकॉज़ ये केस सब जुडिस है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन एनआईए की इन्वेस्टिगेशन ने ये बोला है कि जो वेपन्स उनको दिए गए हैं वो पाकिस्तान से आए थे। जो रिंदा गैंग है, जो टेरर मॉड्यूल है, इस वक़्त सबसे ज़्यादा जो एक्टिव गैंगस्टर टर्न टेररिस्ट है वो रिंदा, और उसके हर गैंग, पंजाब के जितने भी गैंग्स हैं सब में उसके लिंक्स हैं, और जितनी स्मगलिंग होती है वेपन्स की वो करवा रहा है। तो ये एनआईए की इन्वेस्टिगेशन है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, कि वहाँ से वेपन्स आए। तो ये उसमें ये बात प्रूव करती है कि ये एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स थी। और उसके बाद में जैसे मैं आपको बता रहा था कि पंजाब में एक हीरो वर्शिप होती है, और उस हीरो वर्शिप में मूसेवाला एक ऐसा यूथ आइकन था जिसकी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग हो गई थी। तो अगर आप एंटी इंडिया नेशनल हो या कोई ग्रुप है वो पंजाब में अपना हीरो को बनाना चाहता है, तो पहले पहले वाले हीरो को निकालेगा तभी दूसरा हीरो है। ये किताब दूसरी भारतीय भाषाओं में कब आ रही है? हिंदी में कब आ रही है? क्योंकि मूसेवाला तो, और पंजाबी में कब आ रही है? क्योंकि अंग्रेजी की दुनिया के लिए तो मूसेवाला अबूझ हो सकते हैं, पंजाबी और हिंदी वालों के लिए तो हीरो थे, जैसा कि आप कह रहे जी हैं कि वर्शिप थी उनकी। जी बिल्कुल, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है। ये ना सिर्फ हिंदी पंजाबी बट 12 टोटल 12 लैंग्वेजेस में आ रही है, और इस पे काम चल रहा है। हमारे वेस्टलैंड बुक्स जो पब्लिशर है वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी हिंदी पंजाबी में भी अवेलेबल। हाँ, तो मेरा एक सवाल जो मैंने पूछा था उसका उत्तर आपने नहीं दिया कि क्या इसकी कोई सीरीज लिखने की आपकी कोशिश है? क्योंकि आपने मई तक तो चलिए, 15 मई तक, क्योंकि आप जो बता रहे हैं उसके हिसाब से मूसेवाला पे बुक लिखने के दौरान आपको बहुत सारी दूसरी चीज़ों को की भी जानकारियाँ आपकी बढ़ी हैं। आपने अभी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप की बात की, क्राइम की बात की, ड्रग्स की बात की, हथियारों की तस्करी की बात की, भारत विरोधी ताकतों की बात की, पंजाब विरोधी ताकतों की बात की। तो क्या उस विषय पर कोई दूसरी किताब लिखने का आपका मन है? क्योंकि आपकी तो एक्सपर्टीज इन्हीं चीज़ों पर होती जा रही है, मुझे लग रहा है। जी हाँ, मैंने इससे पहले एक ऑनर किलिंग हुआ था, कनाडा की लड़की थी जस्सी, जसविंदर कौर जस्सी। तो उसकी 8 जून 2000 को ऑनर किलिंग होती है, 12 कॉन्ट्रैक्ट किलर। तो उस केस, वो अभी तक कोर्ट में चल रहा है केस, और उस केस के ऊपर मैं 100 से ज़्यादा ऊपर आर्टिकल लिख चुका हूँ। उसका हस्बैंड भी स्ट्रगल कर रहा है जस्टिस पे। उसके ऊपर मैंने 2 किताबें की है। पहली एक 2009 में को ऑथर की थी, एक कैनेडियन जर्नलिस्ट का, और अभी मैंने 2 महीने पहले मार्च में वो सोलो की है। तो उसकी भी वो जर्नी है। तो जब तक इस केस में जस्टिस नहीं हो जाता, जब तक एक फाइनल वर्ड नहीं आ जाता, तब तक ये रिसर्च भी चलती रहेगी और बुक्स भी चलती रहेगी। ये तो बहुत ज़रूरी है बिकॉज अगर आप किसी चीज़ को लॉजिकल एंड तक नहीं लेके जा रहे हो तो एक बहुत इनकम्प्लीटनेस का एहसास होगा आपको भी और आपके रीडर्स को भी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसको फिनिश करो, और मेरी मेरी इच्छा है कि और भी लोग इस हाथ में जुड़ें, और जो पुलिस है, जो पॉलिटिकल पावर्स हैं, उनकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस केस को लॉजिकल एंड तक लेके जाए। एक आखिरी सवाल मेरा इस किताब से ही संबंधित है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मूसेवाला जैसी घटना दोबारा ना घटे कहीं भी दुनिया में, उसके लिए किस स्तर पे प्रयास होना चाहिए और किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, या कौन ऐसा, मतलब क्या किया जा सके कि ऐसे हादसे या ऐसी हत्याएं ना हो जो बहुत दुखद हो? इसकी क्या वजह हो सकती ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। इनफैक्ट एक मोटिव बुक लिखने का ये भी है कि आगे से ऐसे क्राइम आप प्रिवेंट करो। है? जी ना सिर्फ ऐसे क्राइम प्रिवेंट करो, बट ऑल्सो कि जो लॉरेंस बिश्नोई जैसे जी लड़के हैं जी। जिनकी इतनी जमीन जायदाद है और वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से उठ के गैंगस्टर बन गए हैं, जो जो उसमें जगरूप जी रूपा और जी माणू कुसा है, जी वो शूटर्स हैं जिनको एनकाउंटर में मारा गया। क्या वो बॉर्न क्रिमिनल थे? वो जातिवाद लड़ाई से उठ के क्रिमिनल बने और इतने स्ट्रॉन्ग और हार्डन्ड क्रिमिनल्स बने कि वो फ्रीली गन चला रहे हैं। अंकित शेरसा जी जो कह रहा है कि मेरा
रोल मॉडल ही लॉरेंस बिश्नोई है। तो हमारा मकसद है कि ये ना सिर्फ ऐसा मर्डर प्रिवेंट हो, बट ऐसी लाइफ्स भी ना डिस्ट्रॉय, वो भी किसी के बच्चे हैं, जी जी, निश्चित रूप से। तो उनकी भी माएँ वैसे ही रो रही हैं। हम्म। तो वो कैसे बन गए ये सब? तो ये मेरी बुक में ये सारे क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, और मोटिव यही है कि वो ऐसे जो अपने रास्ते से भटक भटक जाते हैं, वो आगे आगे यूथ ऐसे रास्ते से ना भटके। ये सिस्टम को आना पड़ेगा। ये पुलिस में आप सुनते हो रिफॉर्मेशन होगा, करेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। पुलिस में, पंजाब पुलिस में कोई रिसर्च विंग ही नहीं। अगर आप उनको बोलोगे गैंगस्टर्स क्या है, तो वो आपको डेटा पकड़ा देंगे। 570 गैंग है, 2000 गैंग मेंबर्स हैं। वो कौन है, उनका क्या प्रोफाइल है, वो गैंगस्टर क्यों बने, इसका आपको कोई जवाब नहीं। ये जवाब आपको इंडिया की कोई पुलिस नहीं देगी। तो इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। एक जर्नलिस्ट ही ये किताब क्यों लिख रहा है? तो पुलिस वालों को भी आगे आना चाहिए, उनको रिसर्च करनी चाहिए, उनको लॉरेंस बिश्नोई की पूरी उसकी एक पर्सनालिटी प्रोफाइल करना चाहिए। वो ऐसा क्यों बन रहा है? जुपेंद्र जी, आपने बहुत एक ऐसा उत्तर में एक ऐसा सवाल छोड़ा है जिस पर विचार करने की ज़रूरत हमारी सरकार को, हमारे दर्शकों को, हमारे समाज को, हमारी पूरी व्यवस्था को है। मैं आपको इस पुस्तक के लिए शुभकामनाएं देने में भी बहुत बार सोचता हूं कि बेहतर होता है कि आप भगत सिंह की पिस्तौल जैसी किताबें लिखें, और आपकी जो क्षमता है वह खोजी पत्रकारिता की जो आपकी अपनी पहचान है उस तरफ बढ़े, न कि अपराध कथाओं पर किताबें लिखें। किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए, और मूसेवाला जैसे लोगों की निश्चित रूप से नहीं होनी चाहिए। जो लोग समाज को अपनी माटी से जोड़ने की कोशिश करते हैं, युवाओं के सामने एक आदर्श रखने की कोशिश करते हैं। यह अपने आप में अनूठी जानकारी है कि मूसेवाला खुद ड्रग्स नहीं लेते थे। उन्होंने जैसे आपने भगत सिंह जी के बारे में बताया कि उन्होंने न तो पहले पिस्तौल उठाई थी और न बाद में उठाई। उनकी अपनी अहिंसा का एक उद्देश्य था। आप चूँकि आपने भगत सिंह पे काम किया है, शहीद भगत सिंह जी पे, और आपने मूसेवाला पे भी किताब लिखी है, तो आप ये बात करेज से कह सकते थे। अन्यथा किसी की हिम्मत नहीं है आज के समय में कि वो भगत सिंह जी के साथ मूसेवाला को जोड़ सके। तो इस बात के लिए भी मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने एक ऐसे लड़के को कम से कम उसके निधन के बाद ही सही जो उसका सम्मान है वह देने की कोशिश की है इस किताब से। यह किताब जल्दी ही हिंदी और दूसरी भाषाओं में आए, इसके लिए मैं प्रकाशक से भी कहूँगा कि आप अगर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो जल्दी से लाइए भारतीय भाषाओं में। देश के हर हिस्से में ऐसी किताबें इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि भारत का जो पूरा समाज है वह इस तरह की समस्याओं से जूझ रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल जो आपने उठाया कि बिश्नोई भी किसी के बच्चे हैं, और एक समृद्ध परिवार के लोग किस तरह से गैंग में शामिल हो जाते हैं या बंदूक उठा लेते हैं, गन उठा लेते हैं, उस कल्चर को ख़त्म होना चाहिए। इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद हमसे। थैंक यू।